ये रहा मेरा स्टूडियो जो कि ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो गया है और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इस सामने वाली वॉल को मैं किस तरह से चमकाऊं, क्योंकि यही एक वॉल मेरी यूट्यूब की हर वीडियो का बैकग्राउंड होने वाली है। भाई इस एक वॉल को हमने चमकाना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी वीडियो का बैकग्राउंड होगा और हम चाह रहे हैं कि ये तमाम कोने जो है ना इसके, ये सारे इन पे हम लोग RGB लाइट सप्लाई करें, ठीक है। तो ये कुछ सोचा हुआ है अभी के लिए। और बाकी तुम्हारे भाई का जो सिल्वर प्ले बटन जो इतने टाइम से ऐसे ही संदूक में पड़ा हुआ था, तो फिर क्या यहाँ पे खड़ा होकर तुम्हारा भाई अंदाजा लगा रहा था कि क्या चीज कहाँ लगनी चाहिए। थोड़ा बहुत आइडिया लगाने के बाद तुम्हारा भाई रवाना हुआ सीधा घर की तरफ। पिछले 15 घंटों से मैं नहाया नहीं था, तो इस वक्त मेरी हालत खराब होने की वजह से मैंने फौरन से नहा के कपड़े चेंज कर लिए। ये शर्ट मुझे तो पसंद आई, तुम लोगों को कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताना। चलो भाई साहब अब निकलते हैं और अपने स्टूडियो का बचा हुआ सामान लेते हैं। अब मैंने जोर की नमाज नहीं अदा करी थी, तो पहले वो अदा करी और उसके बाद कजन को पिक करने चला गया, क्योंकि बहुत पहले मंगाया जाने वाला ये स्टूडियो माइक भी मुझे साथ लेके जाना था। कजन को पिक करने के बाद तुम्हारा भाई रवाना हुआ इस बड़ी सी इलेक्ट्रिक शॉप की तरफ। बड़ी जरूर थी, लेकिन यहाँ हमारे मतलब का एक भी सामान नहीं मिल पाया। क्या यहाँ से बाइक लेके एक दूसरी शॉप पे पहुंचे जहाँ पे हमारी जरूरत का सारा सामान मौजूद था। सबसे पहले हमें ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली भाई ने लाइट दिखाई थी। अब मेरे स्टूडियो में कोई मेहंदी का प्रोग्राम तो होना नहीं है, तो इसलिए हमने इस लाइट को अवॉइड ही करना बेहतर समझा। इसी के साथ 3 गोल्डन कलर के एनर्जी सेवर लेने के बाद तुम्हारे भाई ने सोचा क्यों ना ये रंग बदलने वाला बल्ब भी खरीद लेना चाहिए, क्योंकि स्टूडियो का एस्थेटिक जो बनाना है। इस सब के बाद हम लोग रवाना हुए सीधा रूम की तरफ, क्योंकि ये सब चीजें जाके अरेंज भी करनी थी। खाली पड़े हुए होल्डर्स में जान तो डाल दिया मैंने। इस वक्त रूम मेरा काफी ज्यादा बेहतर लग रहा है पहले से। बाकी RGB लाइट्स भी लग जाएंगी यार भाई साहब। स्टूडियो का आज आप लोगों ने देख लिया है कि ऑलमोस्ट जो है ना वो काम कंप्लीट हो गया। बाकी एक टेबल, PC और चेयर, ये 3 चीजें रहती हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं और वो अभी तक नहीं हुई और उनका इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन भाई उससे पहले खाना वगैरह तो खा ही लेना चाहिए। नहीं, अब सामने रखी थी मेरी फेवरेट डिश यानी कि पिज्जा, इसलिए मेरे से तो रहा नहीं गया। इसलिए ब्लैक ऑलिव्स और जलेपिनोस को हटाने के बाद तुम्हारे भाई ने एक के बाद एक नवाले लिए। रोटी शोटी खाने के बाद हम लोग घर से निकले, तो रास्ते में एक जहाज से भी राब्ता हुआ जो कि फ्लाइट 210 के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार था। अपनी फ्लाइट जानबूझ के मिस करते हुए तुम्हारा भाई नीलाम घर पहुंचा और यहाँ एक से एक टेबल दिखाई दी। टेबल्स के साथ साथ ये फ्लेक्सिबल चेयर्स भी हमें देखने को मिली, जिनका प्रॉपर्ली मुआयना करने के बाद हम लोग रवाना हुए सीधा घर, क्योंकि हमने कल इसको खरीदने के लिए आना है। भाई मालूमात हमने ले लिया, इंशाल्लाह कल आके इनको फाइनल करेंगे और इंशाल्लाह लेके भी जाएंगे। अब मीठे दही बड़े खाना जरूरी थे, क्योंकि बहुत ज्यादा सफर कर लिया था। खैर कल मिलता हूँ।